बेटी, कहाँ की तैयारी है? अम्मी, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ। रजिया कहाँ है? गई होगी मंसूर से मिलने। वो बात हो रही आती है। अरे वो तो क्या, उसके बड़े भी बाज आ जाएंगे। तू देखती तो जा। मेरे जीते जी वो मंसूर को नहीं पा सकती। वो खबर लूंगी कि याद ही करेगी। मैं पूछती हूँ, जवान बेटी को इतनी ढील क्यों दे रखी है? जा बेटी, तू फिल्म देखने जा। ना दिन देखती है ना रात, ऊंट की तरह मुंह उठाया और चलती मंसूर को मिलने। मैं तो इसलिए नहीं बोलती कि लोग कहेंगे सौतेली माँ है, बेटी पर जुल्म करती है। तुम तो उसके सगे बाप हो, तुम ही कुछ बोलो। तुम तो नाहक रजिया पर नाराज होती रहती हो। मैं जानता हूँ वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मगर मंसूर की माँ रजिया का नाम भी नहीं सुनना चाहती। वो तो हर वक्त मेरी शकीला ही के गुन गाती है। और फिर शकीला उसके चचाजाद भाई का खून भी तो है। खालाजान, मुख्तार आया है। आई बेटे आई। अल्लाह रखे, हर रोज सलाम करने आ जाता है। क्या बात है मुख्तार बेटे, बड़े खुश नजर आ रहे हो। आजकल तो मेरा सितारा चमक रहा है खाला। कल रेस में 20,000 जीता, आज जुए में 10,000 जीत कर आ रहा। आहिस्ता बोल बेटे, उनके सामने जुए की बात मत किया कर। जरा शरीफ बन के रहा कर। उन पर तेरी शराफत का रोक पड़ेगा तो रजिया से तेरी शादी आसानी से हो जाए। ये तो ठीक है खाला, लेकिन रजिया तो मेरे साथ सीधे मुंह बात तक नहीं करती। जब मेरे सामने आती है नफरत से मुंह फेर लेती है। मंसूर को विलायत जाने दे, फिर देखना क्या होता है। हाँ, मैं तो उसी के दीदार के लिए आया था खाला, मगर वो है कहाँ? तुम मेरे विलायत जाने का सुनकर इतनी उदास क्यों हो गई? 3 साल की तो बात है, देखते ही देखते गुजर जाएगी। मेरे लिए तो तुम्हारी जुदाई के 3 दिन पे कयामत बन के गुजरेंगे। मेरे घर के हालात भी जानते हो। सुतेली बहन और सुतेली माँ को जो मेरे साथ सलूक है वो भी तुमसे छुपा हुआ नहीं। जान की मुझे सब कुछ मालूम है रजिया, तुम फिक्र न करो। हमारी मोहब्बत सच्ची है, उस पर कोई आँच नहीं आ सकती। मुस्कुराओ। आज मुझे वही गाना सुनाओ जो तुम अक्सर गाया करती हो। मैं भी तुम्हारे साथ गाऊंगा। मैं तुम्हारी आवाज अपने साथ ले लूंगा। विलायत में सुनने के लिए। मंसूर, लंदन जाके रोजाना मुझे खत लिखा करोगे ना? अगर तुम रोजाना जवाब दिया। जवाब तो जरूर दूंगी। डर लगता है तो सिर्फ माँ से। वो जरा सी बात का बतंगड़ बना देती है। तुम मुझे छुप कर खत लिख दिया कर। अच्छा एक बात बताओ, कल मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आओ? क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। मम्मी, मैं मंसूर को रुखसत करने एयरपोर्ट जा रही हूँ। रजिया भी तैयार हो रही है, आप उसे किसी तरह यहीं रोक लीजिए। तू जा बेटी, मैं उसे नहीं जाने दूँ। कहाँ चली हो बन ठन के? वो अरे ना मुराद, कुछ बीमार बाप की भी खबर ले लिया कर। दमे के मरीज को मैं कहाँ तक संभालूंगी? जा देख, फिर दौरा पड़ा है, जा जाके दवा पिला। मगर अम्मी, वो प्लेन निकल जाएगा। प्लेन निकल जाएगा और इधर चाहे तेरे बाबा का दम निकल जाए, उसकी परवाह नहीं। प्लेन की फिक्र है। विश यू गुड लक। थैंक यू। वो तो अपनी मर्जी की मालिक है। मैंने तो बहुत कहा था मगर वो आई ही नहीं। हाँ, उसने एक पैगाम तुम्हारे लिए दिया है। क्या पैगाम दिया? कहती थी मंसूर साहब से कहना वलायत से मुझे जो खत लिखे उस पर मेरा नाम कहीं ना हो। क्या मतलब? तुम तो जानते हो मंसूर, रजिया बाजी पर अम्मी हर वक्त बिगड़ती रहती हैं। उन्हीं से डरती है बेचारी। तुम मेरे नाम खत लिख दिया करना, बाजी तुम्हें मेरे नाम से जवाब लिख दिया करेंगी। अजीब बात है, क्या तुम्हारी अम्मी इस पर एतराज नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं, मैं तो उनकी लाडली हूँ ना। मेरी हर बात तो वो हंस कर टाल देती है। चलो मंसूर, जहाज तैयार है,
सब मुसाफिर सीटों पर बैठ चुके हैं। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हैप्पी जर्नी। विश यू ऑल द बेस्ट। बॉन वयाज। हो बेटी? हाँ मम्मी, मंसूर को रुखसत कराई हूँ। अम्मी, मंसूर को रुखसत करने एयरपोर्ट पर बहुत से लोग आए हुए थे। मैंने उसके गले में हार पहनाया तो वो बहुत खुश हुआ। कहने लगा मैं इसे तेरी निशानी समझ कर रखूंगा और बहुत संभाल कर रखूंगा। अम्मी, उसने मुझे बहुत तसल्लियां दी। कहने लगा शकीला, मैं तुझे हर रोज खत लिखा करूंगा और तू भी मुझे हर रोज जवाब दिया करना। बेटी, तुम उसके हर खत का जवाब लिख दिया करना। मैं क्या बताऊं अम्मी, मुझसे उसने कितनी प्यारी प्यारी बातें की। उसकी बातें सुनकर तो मेरा दिल खुशी से लोटपोट हो रहा था। तुम क्या देख रही हो बाजी? तुम्हारे बारे में भी मुझे उसने सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है मेरे बारे में? यही कि तुम जबरदस्ती उसके गले पड़ रही हो, उससे मोहब्बत जताती हो। कहता था मुझ में इतनी जुर्रत नहीं कि मैं रजिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। मैं नहीं मानती, ये सब झूठ है। हाथ कंगन को अर्जी किया, देख लेना खत किसके नाम आता है, मेरे या तुम्हारे। जाने मन, अपने वादे के मुताबिक लंदन पहुंचते ही पहला खत लिख रहा हूँ। उम्मीद है तुम भी फौरन ही इस खत का जवाब लिखोगे। यहाँ पहुंचकर मैंने महसूस किया है कि मैं तन्हा नहीं, तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ है और हमेशा साथ रहेगी। मैं तुम्हारे खत का बेचैनी से इंतजार करूंगा। तुम्हारी हिदायत के मुताबिक लिफाफे पर शकीला का एड्रेस लिख रहा हूँ। तुम्हारा मंसूर। साहब, ये डाकिया खत दे दिया। विलायत से ये किसका खत आया है? मेरा होगा बचन। नहीं बेटी, इस पर तो शकीला का नाम लिखा है। मंसूर का खत है। मेरा खत है? देखा बाजी, मंसूर ने अपना वादा कितना याद रखा। जाते ही खत लिखा है मुझे। मंसूर शकीला से बहुत प्यार करता है। रजिया के बारे में मेरी मानो तो मुख्तार से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। शरीफ है, खिदमत गुजार है और फिर देखा नहीं कितना अदब करता है आपका भी। सदिया डाली, तुम्हारा खत मिला। मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ हूँ कि तुम मेरे खत का जवाब देने में कभी देर नहीं करती। मैं तुम्हारा खत 10-10 बार पढ़ता हूँ, रिकॉर्ड की भी तुम्हारी आवाज सुनता हूँ। इस वक्त भी टेप मेरे सामने है और वही गाना सुन रहा हूँ जो हम दोनों ने गाया था। तू जहाँ कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना। मंसूर का खत पढ़ोगी? 32वां खत है, ये देख लो। मुझे इन खतों से कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे मंसूर का एड्रेस बता दो, मैं उससे कुछ पूछना चाहती हूँ। ना बाबा ना, मैं मंसूर का एड्रेस नहीं बता सकती। क्यों? मंसूर ने मुझसे कहा था खबरदार मेरा एड्रेस किसी को न बताना, और मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। अच्छा, तो अब तो विलायत तक उसका पीछा करना चाहती है खत लिखने के लिए। तू शायद अब भी इस खुशफहमी में है कि वो तेरे साथ शादी करेगा। कान खोल कर सुन ले, मंसूर की शादी शकीला से होगी, तुझसे नहीं, समझी? मैं हाजिर हो सकता हूँ? आइए शेख साहब। बेटी, चाय बना शेख साहब के लिए। मैं चाय पीने नहीं आया, आज मैं आखिरी बार अपनी रकम का मुतालबा करने आया हूँ। जवाब देने से पहले ये सोच लेना कि अब मैं एक दिन की मोहलत देने को तैयार नहीं।
मेरा 20,000 रुपया फौरन अदा कर दो, वरना मैं कानूनी चाराजोई करने पर मजबूर हो जाऊंगा। और ये भी सोच लो, ये मकान तुमने लिखकर दिया हुआ है, जो तुम्हें खाली करना पड़ेगा। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं सिकंदर भाई। मेरी बीमारी ने मुझे कहीं का नहीं रखा। फिर वही जवाब, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। भाईजान, इनकी बीमारी पर कुछ तरस खाओ। पेंशन से जो पैसे आते हैं उनसे घर का खर्च बामुश्किल पूरा होता है। मेरी तरफ से तुम लोग फाके मरो। ज्यादा जोश में ना आइए शेख साहब। 20,000 रुपये के लिए आपे से बाहर क्यों हो रहे हो? अगर खालू जान बीमार है तो क्या हुआ, मैं तो जिंदा हूँ। खालू जान, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अभी 20,000 रुपए इसके मुंह पे दे मारता हूँ। मुख्तार बेटे, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ खाला जान, खालू जान की इज्जत पर तुम्हें अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। आइए शेख साहब, मैं अभी आपको रुपए देता हूँ। आप मुझे रसीद और मकान के कागजात लिख दीजिए। चलिए। गुलशन, मैंने तो मुख्तार को कभी इतना अच्छा नहीं समझा। इसने तो इस वक्त मुझे सारी जिंदगी के लिए खरीद लिया है। इसीलिए तो कहती हूँ, रजिया के लिए मुख्तार से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। आजकल 20,000 तो क्या, कोई 20 पैसे भी नहीं देता। ठीक है गुलशन। क्यों बेटी रजिया? बोल बेटी। शर्मा गई बेचारी। ऐसे काम लड़कियों से पूछकर नहीं किए जाते। मैं आज ही मुख्तार से बात करके निकाह की तारीख पक्की करती हूँ। मगर उसे बता देना, हम बेटी को जहेज देने के काबिल नहीं। जब मंसूर ने भी तुझसे मुंह मोड़ लिया तो फिर इस दुनिया में तेरा कौन है? मंसूर तुझसे झूठी मोहब्बत जताता रहा, तुझे नहीं शकीना को जाता है। बाप की इज्जत बचाने के लिए तुझे अब ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। तू मुख्तार को पसंद नहीं करती तो क्या हुआ, लेकिन बाप की खातिर तुझे मुख्तार की भेंट चढ़ना ही पड़ेगा। देखा जाए तो जिंदगी का दूसरा नाम ही जुआ है। मालूम नहीं तुम्हें, मैं बहुत बड़ा जुआरी हूँ, बहुत बड़ा रेसिया, बहुत बड़ा शराबी हूँ। और तुम मुझसे नफरत करती थी ना, और मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता था। देख लो, इस जुआरी बच्चे ने 20,000 का दौर लगाकर तुम्हें जीत लिया। अब भी मुझसे नफरत करोगी? छोड़ दो मेरा हाथ। अब यह हाथ कोई नहीं छुड़ा सकता। मैंने तुम्हारे बाप का 20,000 कर्जा अदा कर दिया है। 5,000 के तुम्हारे जेवर और कपड़े बनवा दिए। तुम्हारे बाप से जहेज का मुतालबा भी नहीं किया, और तुम अब भी हाथ छुड़ाना चाहती। याद रखो, जुआरी दौड़ जीतने के बाद भी एक आध पत्ता अपने पास रखता है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़ लो। तुम्हारे बाप का कर्जा तो उतर गया, मकान मेरे नाम है। दूसरे जुआरी एक दाव में एक बाजी जीतते हैं, मैंने एक दाव में 2 बाजियां जीती हैं। एक तुम्हें और एक तुम्हारे बाप के मकान। अगर तुम मुझे दिल से कबूल करती हो तो ये कागज ले लो और अपने बाप को दे देना, ताकि फिर मैं भी उसे मकान से ना निकाल सकूं। हाँ? वरना मैं भी वही कहूंगा जो शेख सिकंदर कहता है। मगर अम्मी तो कह रही थी हम शाम को मुकलावा लेने जाएंगे। अच्छा तुम बैठो, मैं मंसूर को ये खत पोस्ट करके आती हूँ। अदालत जी जीरो। रजिया बेटी, तुमने अपनी अम्मी और शकीला का भी इंतजार नहीं किया। मुख्तार कहाँ है? वो नहीं आया? वो रेस खेलने गया है। तो क्या मुख्तार रेस खेलता है? तोबा 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 तोबा, वो रेस खेलने तो कभी नहीं गया। हाँ, रेस देखने चला गया होगा।
जुआ, रेस और शराब मुख्तार की जिंदगी के बेहतरीन मशगले हैं अब्बा जान। तू क्या कह रही है लड़की? अब्बा जान, मुख्तार ने एक जुआ आपके साथ भी खेला था। उस जुए में आपने मकान तो जीत लिया, लेकिन बेटी हार बैठी। ये लीजिए कागजात। अब आपको इस मकान से कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए कि आपने इसकी कीमत अदा कर दी है मुख्तार को। यही समझ लीजिएगा अब्बा जान, आपकी इज्जत बचाने की खातिर आपकी बेटी 20,000 रुपए में बिक गई है। शादी और मुख्तार के साथ ये सब कुछ क्या है? खुदा से अपने मेरे प्यार के निशाने ये सिंगार याद रखना। बम मारा और 5 दांव राजा दल के जेवी दांव जीत लिया। मैं जिंदगी जुए में हराता चला गया, कदम कदम पे बाजी लगाता चला गया। हुक्म प्यारे, नकदी तो हार गए, बीवी के जेवर भी हार गए, अब क्या है पल्ले तुम्हारे? मैं तुम्हें अपना माल जीतकर नहीं उठने दूंगा। तो फिर मकान भी दांव पे लगा दो। मकान क्या, मैं इस मकान की हर चीज दांव पे लगा दूंगा। तो हो जाए आखिरी हाथ, मगर सोच लो इस मकान पे और इस मकान की हर चीज पर मेरा कब्जा होगा। जीत लोगे तब ना। आज अपनी जीत ही जीत है प्यारे, किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करे। वो मारा, निकल जाए घर से। अब ये घर मेरा है, यहाँ की हर चीज मेरी है। कहाँ है तेरी नई नवेली दुल्हन? वो भी तो मेरी है। सवाल है ये बात। खूबसूरत है। खबरदार जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया। मैंने आज तक नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं रजिया, कोई बात नहीं। एक दिन हमने बाजी जीती थी, आज ये जीत गया है। अब तुम भी इसकी हो और ये घर भी इसका है। बेगैरत बेहया, अपनी बीवी को दांव पे लगाते हुए शर्म नहीं आती? जुआरी बेगैरत जरूर होता है, बेईमान नहीं। हार गए सो हार गए। जीत गए भाई तो जीत गए। मुस्तार यार वो भागी भागी तो जा पकड़ ले। पकड़ लो, पकड़ ले। ये तो बेहोश है, उठाओ इसे।
मुख्तार, वो नहीं मिली तो मैं क्या करूं? मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। सुन लिया, अगर तू अपनी बीवी को मेरे हवाले नहीं करेगा तो मैं तेरा खून कर दूंगा। खतरे की कोई बात नहीं, कमर में मामूली सी चोट लगी है, नींद का इंजेक्शन लगा दिया है, आप सुबह मिलें। ये तुम क्या कह रहे हो मुख्तार? मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, तुमने जरूर उसके साथ ज्यादती की होगी। मैं भला उसके साथ क्या ज्यादती करता? कल ही मैंने उसे 10,000 के जेवर खरीद कर दिए हैं। रात को वो सारे जेवरात और कपड़े समेट कर गायब हो गई। मेरा तो ख्याल है वो अपने किसी आशना के साथ भाग गई। बकवास मत करो, दबाओ जाओ मेरे सामने से, चली जाओ। मेरी बेटी रसिया। इनकी तो जान निकल गई। अब जान, तुम्हारी दास्तान सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है बेटी। मैं भी तुम्हारी तरह दुनिया की सताई हुई मजलूम औरत हूँ। मुझे तुमसे गहरी हमदर्दी है। इनके अब्बा को खबर कराए, मकान मिल गया? हाँ, मैं बहुत बुरी खबर लाया हूँ। विलायत अली साहब तो वफात पा गए। वफात पा गए? मेरे अब्बा मर गए? किसने बताया तुझे? वहाँ एक औरत और एक लड़की बैठी थी। उन्होंने मुझसे बहुत पूछा तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अपने बारे में सब कुछ बता दिया है बेटी। दुनिया ने मुझ पर जो जुल्म किए हैं उसके नतीजे में मुझे यहाँ पहुँचना पड़ा है। माशरा मुझे तवाइफ कहकर पुकारता है, हालांकि मैं तवाइफ नहीं हूँ। मैंने आज तक अपनी इज्जत नहीं बेची है, अपना फन बेचा है, अपना गला बेचा है। ये लड़कियां बेहवस परस्तों के सितम का शिकार होकर यहाँ पहुंची हैं। मैंने इनको भी बेटियों की तरह रखा हुआ है। इनकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी। मैं गाती हूँ, ये नाचती है। मेरे कोठे पर सोसाइटी के सुलझे हुए और गिने चुने लोग आते हैं। मुन्नी और गुलनार को लेकर मैं अपने फन का मुजाहरा करने बड़ी बड़ी महफिलों में जाती हूँ। मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं करती बेटी, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मौसीकी का फन सिखाकर इस काबिल बना सकती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी मजे से गुजार सको। नहीं, मेरे लिए मुमकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जरा ठंडे दिल से सोचो बेटी, अपने शराबी और जुआरी खाविंद की मौजूदगी में तुम और कर भी क्या सकती हो? और फिर तुम एक बच्चे की माँ भी बनने वाली हो। अगर तुम मेरे पास मेरी बेटी बनकर रहो, कुछ भी न करो, तब भी मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तुम्हें माँ का सच्चा प्यार दूंगी। मैं आपके फैसले की कदर करती हूँ, लेकिन मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। मैं भला ऐसी लड़की को घर में नौकरी कैसे दे सकी हूँ जो शौहर का घर छोड़कर भाग आई हूँ? मगर बेगम, इसका शौहर तो जुएबाज और शराबी आदमी है। उसने तो इसे जुए में हार दिया। ये तो बहुत शरीफ लड़की है बेचारी। ऐसी लड़की शरीफ नहीं हो सकती। देखते नहीं सूरत से कितनी चालाक सी नजर आती है। सुनो, अफसोस में बीवी के सामने दम नहीं मार सकता, मगर तुझे छोड़ने को दिल भी नहीं चाहता। अगर तू चाहे तो मैं तुझे अलग मकान में रख सकता हूँ। तेरा सारा खर्चा बर्दाश्त करूंगा और तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा। क्या बकते हो? बेगम, तुम्हें इस लड़की को घर में नहीं रखना चाहिए। कल को इसके शौहर ने दावा कर दिया तो हम क्या करेंगे? इस बेचारी की दुख भरी कहानी सुनकर मेरा दिल भर आया। फिर रोटी कपड़े पर काम करेगी तो हमें क्या बुरी है? घर का सारा काम धंधा भी करेगी, बच्चों का ख्याल भी रखेगी। मैं फोन सुनकर आती हूँ। रजिया, बुरा न मानना, बेगम के सामने मैं ऊपर के दिल से तुम्हारी मुखालफत कर रहा था। वैसे तुम्हें देखकर तो मेरा दिल खुद बेईमान हो गया है। तुम कितनी अच्छी हो। बड़ा भारी हाथ है।
खालाजान, कहाँ हो खालाजान? खालाजान, हाँ। तू आज फिर शराब पी के यहाँ आया? शराब नहीं, शराब पिया है खालाजान। जेबें जो खाली हो गई है, जुए में सब कुछ हार बैठा। तुम तो जानती हो, रजिया को घर से भागे पूरे 1.5 साल हो गए। बहुत ढूंढा है उसे, अब तक नहीं मिली खालाजान। नहीं मिली तो हम क्या करें? जहाँ शराब पी के मत आया कर। सुन लिया खाला, इसे बताओ मैं अपना हक मांगने आया हूँ। मेरा 20,000 रुपया वापस कर दो, वरना क्या? वरना शकीला का हाथ मेरे हाथ में होगा। कमीने बदसात, तेरी ये जुर्रत, बाहर आ जा यहाँ से। आज ये कमीना बजात खाली हाथ नहीं जाएगा खाला। हिम्मत है तो छुड़ा लो ये हाथ। अभी इन बाजुओं में बड़ी ताकत है। बचाओ, अम्मी, अम्मी, बचाओ, अम्मी, मेरी बच्ची, शकीला, मेरी बच्ची, शकीला, 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 मेरी बच्ची। गुलशन को सजाए मौत हो गई। कम वक्त इस पार के हाथों सारा घर तबाह हो गया। रजिया भी न जाने कहाँ चली गई। मैं तो हर वक्त ये सोचती रहती हूँ, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। जब ये होश की आंखें खोलकर अपनी माँ को इस रूप में देखेगा, तो अपने आप को एक तवैफ का बेटा समझने लगेगा। ये एहसास इसकी जिंदगी में जहर खोल देगा। ये किसी के सामने ऊंची आवाज से बात भी ना कर सकेगा। तो ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं इसकी माँ हूँ और इसका बाप एक आवारा आदमी है। मैं तो अम्मी कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ है। मेरा दिल अभी भी नहीं मानता कि रजिया जैसी लड़की बेवफा हो जाए। लाजमी शकीला और उसकी माँ ने उस पर कोई जुल्म किया होगा, जब ही उन्हें अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ी। गुलशन की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील हो गई, मगर फिर मैं उसे नहीं मिली। तू भी रजिया को भूल जा बेटे, तेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं। तू एक बार हाँ कर, 100 रिश्ते मौजूद हैं। नहीं अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब शादी नहीं करूंगा। मैं लाहौर जाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। मैं बैठने नहीं आया दोस्त, तुम उठो और मेरे साथ चलो। कहाँ? भाई वो तुम्हारी भतीजी फौजिया की पहली सालगिरह है ना, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। तुम्हारी भाभी का इसरार है कि सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। तुमको आओ भाभी को ले जाओ। अम्मा यार बेटी, परेशान क्यों हो? माँ, आज मैंने फिर जागते में ख्वाब देखा है। मैंने 2 साए देखे। एक साया वो जिसने मेरी उम्मीदों का गुलशन उजाड़ा, दूसरा साया वो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। छोड़ो बेटी, किन वहमों में खोई रहती हूँ। मैं जरा डॉक्टर के पास जा रही हूँ, 10 मिनट तक वापस आ जाऊंगी। और हाँ, आज नासिर मिर्जा के यहाँ मुजरे पर भी जाना है। उनकी बच्चे की सालगिरह है ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं, तेरा सर चकरा रहा है माँ। तबीयत ठीक हो जाएगी, वहां जाकर दिल भी बहल जाएगा।
सकता हुआ एक दिल हूँ, तड़प सकता हुआ। नहीं, रजिया मर चुकी है। समझ तो मैं भी यही रहा था कि रजिया मर चुकी है, लेकिन कभी कभी मुर्दे जिंदा भी हो जाया करते हैं। कहो बेगम, क्या हाल है, क्या चाल है और कैसे गुजर रही है? तुम? हाँ, मुझे अच्छी तरह पहचान। मैं हूँ तुम्हारा शौहर, तुम्हारा मुख्तार। ये देखकर मुझे खुशी हुई है कि मैं एक बच्चे का बाप बन गया। कहो लड़का है या लड़की? लड़की होती तो मुझे ज्यादा खुशी होती, ताकि मैं उसे अपने मुस्तकबिल का सहारा बना लेता। नीच कमीने! एक शरीफ आदमी की बीवी तवाइफ बनकर उसे नीच और कमीना कहे, यह भी एक दिलचस्प लतीफा। चले जाओ यहाँ से। चला जाता हूँ, घबराती क्यों हो? जरा मुझे अपने बच्चे को तो देख लेने दो। कहाँ है मेरा बच्चा? उसे तो बुलाओ। खबरदार, जो तुम्हारी जबान से मेरे बच्चे का नाम लिया। मुझसे मेरी बीवी और बच्चे को कौन छुड़ा सकता है? ये तो मेरा कानूनी हक है। तुम चाहते क्या हो? ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो। रेस, शराब और जुआ, तीन ही तो मेरे मशगले हैं, और चौथा शौक औरत है। ये सारे शौक पूरे करने के लिए रुपए की जरूरत है। ये लो और चले जाओ यहाँ से। आइंदा कभी तो रूप भी ना करना। मुझे यहाँ आने से रोक कोई नहीं सकता, लेकिन ये वादा रहा, बगैर जरूरत के कभी नहीं आऊंगा। टाटा। कौन हो तुम और किससे मिलने आए हो? जिनसे मैंने मिलना था उनसे मिल लिया। मैं कौन हूँ ये अंदर जाकर पूछ लीजिएगा। सितारा बेटी, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? वो मुख्तार यहाँ पे पहुंच गया है माँ, बड़ी मुश्किल से रुपया देकर डाला है। अच्छा, ये मुख्तार था। मुझे मालूम होता तो मैं उसे धक्के देकर घर से बाहर निकलवा देती। तू फिक्र न कर, आइंदा वो यहाँ आया तो मैं उसकी ऐसी खबर लूंगी कि वो याद करेगा। बैरिस्टर साहब, बड़ी लंबी सोचों में डूबे हुए हो। मालूम होता है कोई जबरदस्त मुकदमा आन पड़ा है। हाँ नासिर, मुकदमा वाकई जबरदस्त है। ऐसा मुकदमा जिसका ना आगाज है ना अंजाम, ना कोई गवाह है ना कोई जामिन, ना कोई मुद्दई है ना मुद्दई लह। कैसी बातें कर रहे हो? चलो चलकर फंक्शन की तैयारी करें। आज मैंने शहर की सबसे बड़ी गुलकारा सितारा बाई को बुलाया है, तुम भी उसका गाना सुनकर खुश होगे। नहीं नासिर, मुझे गाने से कोई दिलचस्पी नहीं। गाने से ना सही, मुझसे तो दिलचस्पी है या वो भी नहीं। मैं चलता हूं, तुम तैयार होकर फौरन पहुंचो। हाँ? चलो फौजिया बेटी, मोमबत्ती बुझाओ। शाबाश। सितारा बाई को अब तक पहुंच जाना चाहिए था। छोड़ो नासिर, किन बातों में पड़ गए हो? पार्टी खत्म हो गई, मेहमानों को रुक सकते हो। अरे भाई, सब मेहमान तुम्हारी तरह के नहीं होते। इन्हीं के इसरार पर तो सितारा बाई को बुलाया। साहब, आपका फोन आया है। मेरा फोन? जी हाँ। एक्सक्यूज मी। आदाब। बहुत राह दिखाई आपने तो। आज बिटिया की तबीयत ठीक नहीं थी, आपसे वादा कर चुकी थी, इसलिए ले आई। आइए।
बजे हाईकोर्ट तशरीफ ले आए। और हाँ, जो कागजात मैंने आपको बताए हैं वो जरूर लेते आइएगा। जी जी, हो सकता है डेट पड़ जाए। शुक्रिया। तू जहाँ कहीं भी जाए। मंसूर, क्या हुआ? क्या तुम सितारा बाई को जानते हो? नहीं नहीं, मैं उसे क्यों जानता? अच्छा अच्छा, समझ गया। उसकी दर्द भरी आवाज से मुतासर हुए हो। वाकई उसकी आवाज में बला का सोच है। क्या बात है मंसूर भाई? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। अच्छा ना, चल मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या तो सितारा भाई बनने पर मुबारकबाद पेश करूं या उसका मुंह नोच डालूं। बैरिस्टर हो, छोटे भरे की पहचान कर सकते हो। जो इंसाफ करे वो करो। मैं सितारा भाई से रजिया के मुतालिक कुछ मालूम करूं, क्या वो बताएगी? रजिया तो मर चुकी है। हाँ, अगर उसकी मौत के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो सितारा बाई के कोठे पे तशरीफ लाए। आप वहां तशरीफ ले आए। सितारा बाई भी आपसे उस मंसूर के बारे में कुछ पूछेगी जो विलायत जाने से पहले बेचारी रजिया से कुछ बातें कर गया था। चलो बेटे। बेगम साहबा, बैरिस्टर मंसूर आपसे मिलने के लिए आए हैं। बैरिस्टर मंसूर? ले आओ उन्हें। अंदर तशरीफ ले जाइए। आइए बैरिस्टर साहब, तशरीफ लाइए। इतनी रात के आपने क्यों जहमत फरमाई? बदनामी से बचने के लिए दिन के उजाले में आना चाहिए था आपको। मेरे नजदीक अंधेरे और उजाले में कोई फर्क नहीं। मैं रात के इस अंधेरे में सितारा बाई से मिलने नहीं आया, बल्कि मरी हुई रजिया की भटकती हुई रूह से मिलने आया। रजिया तो बहुत नेक थी, उसकी रूह कैसे भटक सकती है? अगर मैं माजी की रजिया के नेक जमीर से वाकिफ न होता तो शायद हाल की सितारा बाई से खुद पूछने की जरूरत महसूस न करता। अगर आपको बेचारी रजिया की मौत का इतना ही दुख है तो फिर आइए, आज रात उस बेगुनाह और मासूम की मौत पर मिलकर आंसू बहाएं। शायद इसके बाद फिर कभी ये दास्तान दोहराई न जा सके। रजिया मोहब्बत की तारीख राहों में भटकते भटकते तकदीर के हाथों ऐसी राह पे गामजन हो गई जहां उसके चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी थी। और तुम्हारी ये दास्तान सुनने के बाद यूं महसूस होता है रजिया, जैसे समाज के बेरहम हाथों ने तुम्ही पर जुल्म नहीं किया, मुझे भी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां से तुम्हारी तरफ कोई रास्ता नहीं है। शकीला ने हमारी मोहब्बत को इतना बड़ा धोखा देकर हम दोनों को बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है मंसूर, तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। नहीं रजिया, मैं तुम्हें इस माहौल में भी नहीं रहने दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारे दिल में मरी हुई रजिया आज भी जिंदा है मंसूर, उसे ही अपने दिल में रहने दो। सितारा तो सिर्फ बदनामी का एक धब्बा है, इस धब्बे को तुम अपने उजले दामन पर न लगाओ। अगर तुम्हें मुझसे कुछ हमदर्दी है तो मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरे बच्चे को मुझसे इतनी दूर ले जाओ मेरा साया भी उस पर न पड़ सके, ताकि ये जवान होकर ये न सोचे कि लोग उसकी मां को सितारा बाई कहते थे। मैं तुम्हारी हर खुशी पूरी करूंगा रजिया, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी।
आज के बाद तुम इस माहौल में नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे लिए अलग मकान का इंतजाम करता हूँ। तुम आराम से जिंदगी बसर करो। तुम्हारा बेटा मेरा बेटा बनकर जवान होगा। लेकिन मंसूर, मेरे तुम्हारे दरमियान तो बहुत बड़े फासले हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें याद है मंसूर ने मोहब्बत रजिया से कुछ ऐसे पैमान किए थे। दुनिया वालों ने मंसूर से रजिया को छीन लिया है, लेकिन मंसूर के दिल में रजिया के लिए जो नेक तमन्नाएं हैं उन्हें तो कोई नहीं छीन सकता। उसके खुलूस को कोई नहीं मिटा सकता। रजिया अरमान लुट गए तो क्या हुआ, एहसास तो जिंदा है। मंसूर। हाँ, रजिया, तुमने बेगम पारा के मुतालिक जो कुछ बताया है उससे अंदाजा होता है कि वो अपने जाति मफाद की खातिर तुम्हें यहां रहने पर मजबूर नहीं करेंगे। मैं उनसे बात की लेता हूं। नासिर बेटे, तू भी कुछ समझा मंसूर को। वो कहता है मैं शादी नहीं करूंगा। फिक्र न करो खाला, मैं आज उससे बात करके ही जाऊंगा। आओ मंसूर, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। सुना है तुम शादी नहीं करना चाहते? तुमने ठीक सुना। मैं तुम्हारे इस फैसले की वजह मालूम कर सकता हूँ? वजह यह है नासिर कि जब मैं विलायत में था तो मैंने एक लड़की से शादी कर ली। शादी कर ली थी? ये तुम क्या कह रहे हो मंसूर? ठीक कह रहा हूं मम्मी। विलायत में मैंने जिस लड़की से शादी की थी वो फौत हो गई है। उससे मेरा एक बच्चा भी है। क्या कह रहे हो मंसूर? कोई ख्वाब तो नहीं देखा तुमने? ख्वाब नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूं। मैंने मरने वाली से वादा किया था कि मैं सारी उम्र दूसरी शादी नहीं करूंगा और मैं अपने वादे पर हमेशा के लिए पाबंद रहूंगा। बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो मंसूर? वो लड़की कौन थी? बच्चा कहाँ है? बच्चा विलायत में अपने गवर्नेंस के पास है। मैं उसे बुलाने का इंतजाम कर रहा हूं। चंद दिनों तक वो यहां पहुंच जाएगा। अजीब बात सुनाई है तुमने। कहता ही सच है खाला। मैं भी इसे उदास और परेशान देखकर ये सोचा करता था कि कोई राज ऐसा जरूर है जो ये मुझसे छुपा रहा है। क्या नाम रखा है बच्चे का? बच्चे का नाम कैसर है। बहुत खूबसूरत है अम्मी। आप उसे देख के बहुत खुश होंगी। खाला जान तो अभी तक हैरान और गुमसुम खड़ी हैं। इन्हें तो यकीन नहीं आ रहा। चलो मंसूर, कैसर आ जाएगा तो फौजिया के साथ खेला करेगा, घर में रौनक आ जाएगी। लेकिन तुम्हें दूसरी शादी जरूर करनी पड़ेगी। मैं शादी हरगिज नहीं करूंगा। हरगिज नहीं करूंगा। भाई साहब, पलट, तेरा ध्यान किधर है? कहां जाता है? किससे मिलना है? क्या मतलब है? अरे इतने सवाल एकदम कर दिए। जाओ, जाकर सितारा बाई से कहो मुख्तार मिलने आया है। मगर सितारा बाई तो चली गई, समझे? समझा। लो, सिगरेट पियो। ये तो बताओ, कहां चली गई सितारा बाई? ये मैं क्यों बताऊं कि वो गाने बजाने का धंधा खत्म करके बैरिस्टर साहब के साथ चली गई मॉडर्न कॉलोनी में। अरे यार, क्यों झूठ बोलता है? ईमान से सामान तो मैं ही पहुंचा कर आया हूँ। फिर तो तुम्हें बंगले का नंबर भी मालूम होगा। हाँ, 11 नंबर है बंगले का। मगर देखो मियां साहब, किसी को बताना नहीं। मालिकन का हुक्म है किसी को सितारा भाई का पता न बताया जाए। बड़े समझदार आदमी मालूम। तुम जैसे अकलमंद आदमी तो इस दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। लो, इसी खुशी में डब्बी भी रख लो। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी रजिया। मैंने सब इंतजाम कर दिया है। नौकर, चाकर, बावर्ची। एक टेलीफोन बाकी रह गया है, वो भी चंद दिन तक लग जाएगा। तो पैसर की तरफ से फिक्र न करता। वो पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बन ही जाएगा। खुदा करे उस पर तुम्हारी तबीयत का असर हो। हमने तुमको बोला तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई, मुझे तुम्हारी मालकिन से बहुत जरूरी काम है, मुझे मत रोको। हाँ, तुम फिर अंदर जाते। मुख्तार,
अरे तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? समझते नहीं हो मुझे तुम्हारी मालकिन से बहुत जरूरी काम है, मुझे अंदर जाने दो। तुम नहीं समझते, बहुत जरूरी काम है, समझते क्यों नहीं हो? मुझे जरूरी काम है, जाने दो। बहुत दिनों से तलाश थी तुम्हारी, कातिल और खूनी बनकर पुलिस की आंखों में काफी दूर झोंक चुके हो, अब तुम नहीं बच सकते। चलो मेरे साथ। हेलो। हाँ, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। कैसी तबीयत है? पहले से तो कुछ ठीक है, हल्का हल्का बुखार है। और हाँ, पैसों का कोई ताजा खत आया? हाँ, खत आया है उसका। ये खत भी मुझे भिजवा दीजिए, मैं इसे पढ़कर अपनी आंखों से लगा लूंगी। अच्छा, मैं लाता हूँ। बस तो फिर जल्दी से आ जाइए। मैं लाता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज़। डियर फौजिया, वलायत में तुम्हारी जुदाई के 3 साल किस तरह गुजारे हैं, उसका अंदाजा कुछ मुझे को हो सकता है। जब तुम्हारा खत मिलने में देर होती है तो मैं तुम्हारे पुराने खत सामने रखकर पढ़ता रहता हूँ। इस महीने रिजल्ट आउट होते ही वापसी का प्रोग्राम बना लूंगा। डैडी को भी आज खत लिखा है, मेरे खत का जवाब फौरन में लिखना। अभी लिखती हूँ जनाब। और ये बेटी क्या लिख रही हो? डैडी कैसर का खत आया था, उसका जवाब लिख रही हूँ। आने के मुताबिक कुछ नहीं लिखा? जी हाँ, वो इस महीने के आखिर तक पहुँच जाएंगे। जॉली गुड। क्या बात है बेगम, खैरियत तो है? सांस क्यों फूली? सांस न फूले तो और क्या हो, सारे कमरे मैंने खुद साफ किए हैं। अल्लाह की मार वो इस नौकरानी और नौकर पर न सफाई की फिक्र है न किसी काम धंधे का ख्याल। खैर से जोरू खसम अभी तक अपने कवाटी से बाहर ही नहीं आए। कोई बात नहीं, आ जाएंगे आज। नहीं डैडी, रमजानी और उसकी बीवी छमिया दोनों को जवाब दे दीजिए। हमें ऐसे नौकरों की जरूरत नहीं, जब देखो मियाँ बीवी लड़ते ही रहते हैं। और इन दोनों की लड़ाई भी अजीब होती है। तौबा तौबा, छमिया की जुबान तो मेरठ की कैंची की तरह चलती है। हाय अल्लाह, टूट गई मेरी किस्मत। माँ बाप ने जीते जी मुझे जहन्नम में धकेल दिया। ऐसा निगोरा शौहर अल्लाह